बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 284 284वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। श्री सारे संसार को श्री प्राणनाथ जी की पाग देखिए। अभी अगले थंबनेल में कुछ और ही प्राणनाथ जी पे इतना सुंदर श्रृंगार शब्द पे कर दिया है हमारे नमन भाई जी ने। बहुत अच्छा लगा देख के। सारे संसार को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन होगा। यहाँ तो प्राणनाथ जी शब्द में इतना कुछ दर्शन करवा देते हैं हमारे सेवा करने वाले प्यारे सुंदर साथ जी। तो प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन कैसे नहीं होगा सुंदर साथ जी। अब तो बीतक साहब में भी प्राणनाथ शब्द देखते हैं, हक शब्द देखते हैं, अक्षरातीत देखते हैं, पैगंबर देखते हैं, तो वहां पर भी ये पाग बड़ी प्यारी नजर आने लगती है। मैं तो श्री कृष्ण शब्द देखती हूँ तो शब्द पे भी मोर पंख और वो सारा श्रृंगार ऐसे लगता है शब्दों ने भी कर लिया हो, वैसे ही महसूस भी होने लगते हैं। अति 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 सुंदर। हमने ये मेहर की किरणें, ये मेहर की तरंगे, ये मेहर की लहरें हम सब सुंदर साथ महसूस कर रहे हैं। श्री जी में से ये जो तेज निकल रहा है ना सुंदर साथ जी, ये सारा उजाला सारी मेहर हमारे लिए लेकर आए हैं दिल में लाड भर के। आइए प्रसंग पर जाने से पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन अंजू सेठी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम श्री राज जी के हुक्म से उन्हीं की चरणों का गुणगान, उन्हीं की महिमा, चरणों की महिमा का गुणगान श्री श्रृंगार ग्रंथ की चौपाइयों से करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, जाकोए चरण मेहर करत, जाकोए चरण मेहर करत, रूह सोई जाने, रूह अर्श की सुख सोई जाने, रूह अर्श की जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, सो पल पल ए रस पीवत, फिर प्याले लेत, सो पल पल ए रस पीवत, फिर प्याले लेत, ए अमल क्यों उतरे, ए अमल क्यों उतरे, जाको हक बका सुख दे, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, ए सुख कायम हक के जिन दिल एह कदम,
ए सुख कायम हक के जिन दिल एह कदम, सोई रूह जाने ए जिन लिया, सोई रूह जाने ए जिन लिया, या जानत है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान हो। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। तो अरश कैया दिल मोमिन, तो अरश कैया दिल मोमिन, इन पर कहाँ कहे सुभान, अति मीठे रसीले रंग भरे, वो अति मीठे रसीले रंग भरे। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन हो। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन। श्री मोहम्मद कहे दोनों ठोर, श्री मोहम्मद कहे दोनों ठोर, हमको किए धन धन, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे। जा कोई चरण मेहर करत, जा कोई चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाऊं धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सार जी, सोनिया प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी मिठास, इतनी सुंदरता, रंग भरे रस भरे सुंदर साज जी, पिया जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी मीठी वाणी मधुर कंठ के द्वारा हृदय में उतारने के लिए प्रणाम जी। आप आते रहा करो दीदी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, किरण खुराना दीदी और सुषमा धामी जी हमारे पास हैं। प्रणाम जी दीदी। मुझे पता लगा है कि माता जी का धाम गमन हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम मिलकर एक बार प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा। प्रणाम जी, जी प्रणाम। प्रणाम जी। पिटारा लेके जी दुष्यंत भैया, आप 2 मिनट बोलिए एक तारतम का पाठ करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तो अचानक सूचना अभी आपसे मिली है कि माता जी का धाम गमन हुआ, बहुत दुखद है। वैसे विछड़न किसी भी शरीर के संबंध की, राज्य महाराज अपनी अंगना को अपने चरणों में, अपने हृदय में स्थान दें, जीव को अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं बचपन की,
वो सारा संस्मरण पूरे परिवार को हो रहा होगा। राज्य सबको बहुत बल प्रदान करें और अंगना तो पहुंच ही गई होगी धाम हृदय में राज्य के, और वो वहां आनंद और सुख से रह रहे होंगे। सभी सुंदर साथ जी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन। और तारतम का एक सम्मेल के पारण एक पाठ कर लेंगे एक बार उनके निमित्त, सम्मेल के श्रीनिवास भाई जी। जी, श्रीनिवास अंकल, किरण दीदी, सुषमा जी और दुष्यंत भैया, आपको अनम्यूट किया, आप शुरू कीजिए। फिर प्रवीण भाई, आप सबको अनम्यूट किया, आप शुरू कीजिए, फिर हम सब अनम्यूट हो जाएंगे। प्रणाम जी। श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा कृष्ण जी अनादि अक्षराति सब विद्वतन सहित श्री श्याम जीवर सत्य है एक जो बलभाम के अवधार वाणी मेरे मेरे प्यू की वाणी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार अंग उत्कंठा जी मेरे करना है विचार सतबानी मत के मुझे को साथ इन संसार में सुख संपूर्ण करो निर्धार हे सुख देव ब्रह्म सृष्टि को समय नाना जब ये सुख खंड घर को श्री प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे पता लगा, शिल्पा जी ने मुझे बताया था, और बहुत सेवा भावी, मंदिर में बहुत सेवा करते थे। किरण खुराना दीदी, आप 2 मिनट जरूर बोलिए आंटी के बारे में। प्रणाम जी। रुमालों की भी बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं मंदिर में किया करते थे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आत्मिक नाता तो है सबके साथ, लेकिन हमारा हमको जन्म देने वाली माँ जब इस दुनिया से जाती है तो दुख तो होता है, और वो उन्होंने हमें इतने संस्कार दिए, इतनी हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं भरी कि जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सब उन्हीं की प्रेरणा है। और वो उन्होंने तो अपने पूरा जीवन ही मंदिर के नाम कर दिया। मंदिर उनका दूसरा घर था, वो तो घर में उनका मन लगता ही नहीं था कि बस मेरे को मंदिर ले चलो। इतनी बीमार थी, फिर भी कहती थी बस मुझे मंदिर ले चलो, मुझे मंदिर ले चलो। बस उनकी यही विल पावर उनको हर बार ठीक कर देती थी। कई बार उनका ऑपरेशन भी हुए, कई कई बीमार हुई, लेकिन हर बार ठीक हो जाती थी। सिर्फ यही विल पावर कि मुझे खड़े होना है, मुझे मंदिर की सेवा करनी है। फिर जब जाने की उनकी क्षमता नहीं रही तो घर बैठे ही फोन पे फोन करके सारी सेवाएं करती थी। किसी भी मंदिर के वागा वस्त्र बनाने हो, रुमालों की सेवा उन्होंने बहुत संभाली। राज्य ने जितना उनसे लेना था सेवा उतना कार्य लिया। अब राज्य की वो अंगना राज्य ले गए अपने चरणों में। बस यही प्रार्थना है कि वो उनको अपने चरणों में रखें और सुख शांति से रहें। प्रेम प्रणाम जी प्रणाम जी। राज्य बल प्रदान करें, ना केवल उनके लौकिक परिवार को पर अलौकिक परिवार को भी, जो उनसे जुड़े हुए थे और उनकी सेवाओं का इतना लाभ सुंदर साथ जी ने लिया है। उस आत्म के, प्यारी आत्म के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा सदा सर्वदा आनंद में पिया जी के चरणों में, श्री जी के, महामती जी के चरणों में रहेंगे। प्रणाम जी। सुषमा दीदी, आप भी 2 शब्द बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण ने मेरे मन की सब बातें, सब मैं तो इतना बोल नहीं पाती हूँ, पर मेरे मन के भाव सब उसने बोल दिए। लेकिन वो उनकी कमी हमेशा रहेगी, हमको भी रहेगी और पूरे समाज को रहेगी। हम मंदिर जाते हैं, बड़ा खालीपन लगता है, सब पूछते रहते हैं कि उनकी जो सेवाएं थी अब बिल्कुल काफी बंद हो गई हैं। सब याद करते हैं, कहते हैं कोई ना कोई राज्य फिर कोई खड़ा करेंगे जो इन सेवाओं को उठाएंगे। बाकी तो और मैं क्या बोलूं।
उनकी तो बहुत ही ज्यादा मेहरबानियां थी हमारे ऊपर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको पता है मैंने ऐसा सुना कि आज तक किसी ने उनके मुख से कड़वा बोल नहीं सुना था। इतना मीठा बोलते थे कि सब याद करते हैं उनको, कि इतनी मिठास देने वाले सुंदर साथ शायद यही थे जो इतना मीठा उन्होंने, मेरे मीठे बोले साथ जी का साक्षात एग्जाम्पल। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जूम परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि, माता जी के चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं आज के प्रसंग की ओर, आगे बढ़ते हैं। वही हमारे बुजुर्गों ने कहा भी कि हर समय, हर घड़ी, हर पल, जैसा कि ब्रह्मवाणी कहती हैं, उन्होंने उस पे चल के दिखाया हमारे प्यारे सुंदर साथ ने, और हर पल यही प्रेरणा दी कि वाणी की ओर लगे रहें हम सभी सुंदर साथ। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारा बीतक टीका स्वामी जी के द्वारा कृत। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी सुंदर साथ जी, आप जानते हैं ना कौन से प्रसंग पे हैं? कहते हैं मैं ल्याऊं मानिंद उनके, जैसी मेरी सखियां है ना वैसी ही धर्म ग्रंथों में साक्षियां भी उनके आने की, और वैसी तारतम वाणी उनके लिए लेके आऊंगा, बिल्कुल उनके ओहदे के मुताबिक, हमारे ओहदे के मुताबिक। ब्रह्म अंगनाएं हैं, धनियानियां हैं उनकी, हकीकत और मारिफत से कम तो बात भी नहीं करते पिया जी। और करूं मैं रद्द, आज तक जितने धर्म ग्रंथ आए थे सब रद्द करके तारतम वाणी में लेकर आया हूं, वास्ते नफे मोमिन के, मोमिनों के लाभ के लिए ये आई है। बस माफक सवाब इनके कद, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अनुकूल ही, इनके मानिंद ही मैंने हकीकत और मारिफत के ज्ञान का अवतरण किया है, और शरीयत की बातों को रद्द कर दिया है। ब्रह्म सृष्टियों की अपार महिमा को देखते हुए उन्हें सुयश और आत्मिक लाभ देने के लिए मैंने ऐसा किया है। माफक सवाब इनके कद, इनकी महिमा को देखते हुए इनको सवाब मिला है, इनको लाभ, इनको सुयश मिला है। इससे साथ रिवायत तारतम वाणी की महिमा पता लग रही है ना सुंदर साथ जी। और एक एक शब्द वैष्णवों के लिए नहीं है, हमारे लिए है। ये सारी वाणी हमारे लिए आई है सुंदर साथ जी। वैष्णवों के परिवार में शायद हम हो, वहां भी ये वाणी हमें सब कुछ बताती है। एक बार इसको पढ़ लें, मंथन कर लें, हृदय में बसा लें, ऐसे पढ़ें कि हृदय में बस जाए, तब पता लगता है कि क्या ये खजाना हमें पिया जी ने दे दिया सुंदर साथ जी। इसके बिना कितना अधूरापन है, तारतम वाणी के बिना कोई सुख मिल नहीं सकता सुंदर साथ जी। अब जो समय चल रहा है, जबकि सारे भेद धीरे धीरे करके पिया जी सतगुरु के माध्यम से खोलते जा रहे हैं, तारतम वाणी की महिमा जो आज नहीं समझेगा बहुत कुछ खो देगा। अपना समय व्यर्थ नहीं करना बिल्कुल भी। कल मैं देख रही थी, कुछ एक कार्यक्रम था, 2 मिनट वो चलने लग गया, मैंने उसमें देखा हमारे उसका नहीं था, किसी और कहीं और पे मंदिर में बस नाच रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, बस और कुछ था ही नहीं उसमें।
कोई ज्ञान नहीं सुंदर साथ जी, पर दिल उनके फिर भी निर्मल भाव से भरे हुए। हमारे पास इतना सुंदर ज्ञान आ चुका है, अब हमें अंदर का नृत्य करना है सुंदर साथ जी। अब हमें गाना है, पुकारना है, हर पल पुकारना है। तारतम वाणी ये हमें सिखा रही हैं कैसे रोम रोम से श्याम निकलते हैं। पहले भी कृष्ण जी ने ही सिखाया था सुंदर साथ जी। उनको देख कर ही गोपियों के अंदर कुछ होने लगता था, अगली शाम तक भी भूल नहीं पाती थी कि शाम को फिर जाना है। पहले भी कृष्ण जी के रूप में आकर सिखाया था। आज भी तारतम वाणी जो श्री जी का ही वांगमय कलेवर, वांगमय स्वरूप है, वही सिखा रहे हैं कि आज भी तेरे रोम रोम से मेरा नाम निकल सकता है, आज भी तेरे रोम रोम में मेरी याद सता सकती है, तेरा अंग अंग मेरे लिए तड़प सकता है, आज भी ऐसा हो सकता है। पर यदि तू वांगमय स्वरूप से जुड़ी रहेगी तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा सुंदर साथ जी। साथ रिवायत मसलत के नमाज पढ़ने की दिशा पर होने वाले विचार विमर्श के कारण ए फिरना किबले का अल्लाह द्वारा जिब्रील के माध्यम से संदेश आया कि इनके नमाज की दिशा बदल दी जाए और मक्का की तरफ नमाज पढ़ने की छूट दी जाए। बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सभी मुस्लिम यरूशलेम में स्थित बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की जगह मक्का में स्थित काबे की तरह मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। ये इसका बहुत सुंदर भावार्थ अभी आएगा, एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। साथ रिवायत, जो रिवायत चली आ रही थी, जो रस्म पहले से चली आ रही थी, उस पे मसलत की गई, मसलेहत यानी कि विचार विमर्श किया गया। ये फिरना किबले का अल्लाह द्वारा जिब्रील के माध्यम से संदेश आया कि इनके नमाज की दिशा बदल दी जाए। यानी कि पहले जो की जाती थी, जिब्रील कौन है? जोश, जोश से कौन सा ग्रंथ उतरा है? कुरान ग्रंथ उतरा है सुंदर साथ जी। और कहाँ कर दी जाए? इनकी बेतल मुकद्दस से हटाकर काबे की तरफ इनकी नमाज का मुख कर दिया जाए, यानी कि मक्का की तरफ नमाज पढ़ने की छूट दी जाए। इसका मतलब सभी मुस्लिम यरूशलेम में स्थित बैतुल मुकद्दस, मुकद्दस बेतल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की बजाय मक्का में स्थित काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इसका भावार्थ क्या लिखते हैं स्वामी जी, आइए पढ़ते हैं। यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस ऐसा स्थान है जहां यहूदी लोग अपना मंदिर मानते हैं, मुस्लिम उसे अक्सा मस्जिद कहते हैं तथा ईसाई उसे अपना चर्च समझते हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लोग उसी बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, तो यहूदी लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी कि आखिर इन्हें भी हमारे ही धर्म स्थान की तरफ सिर झुकाना पड़ता है। तब जिब्रील द्वारा संदेश दिया गया कि इन लोगों को काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने को कहा जाए। यहूदी किसको कहा गया था? याद है सुंदर साथ जी? यहूदी क्या मुसलमान होते हैं? कौन होते हैं यहूदी? याद है, पीछे आया था, बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया था किसको यहूदी कहते हैं। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। उसमें कहा था कि जो आगे कुरान में यहूदी आएंगे वहां पर पौराणिक हिंदू माने जाएं। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। जो बहुदेववादी हिंदू होते हैं ना, जो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, एक अक्षरातीत पे अपना ईमान नहीं रखते हैं, उनको यहूदी कहा जाता है। और वहां पे कहते हैं जिनको यहूदी लोग अपना मंदिर मानते हैं, मुस्लिम उसे अक्सा मस्जिद कहते थे, कहते हैं पहले मुस्लिम भी वहीं जाया करते थे। ईसाई उसे अपना चर्च समझते हैं। प्रारंभ में तो उसकी तरफ बैतुल मुकद्दस जिसको कहा गया, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो यहूदी लोगों ने, बहुदेववाद लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी, इन्हें भी हमारे धर्म स्थान की ओर झुकाना पड़ता है अब सिर।
तब जिब्रील द्वारा संदेश दिया गया कि इन लोगों को काबे की ओर, मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने को कहा जाए। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? सुंदर साथ तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले गादी पर विराजमान बिहारी जी को ही अपना धाम धनी मानता था, किंतु तारतम वाणी ने स्पष्ट कर दिया कि युगल स्वरूप तो श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, तो इसलिए बैतुल मुकद्दस की बजाय काबे में नमाज कीजिए, उनकी तरफ मुख करके नमाज कीजिए। उनको धनी मानकर यदि रिझाया जाए तो पिया जी को पाया जा सकता है। और वैसे भी कुरान आने से पहले भी जो बहुदेववाद था सुंदर साथ जी, उसकी तरफ से हटाकर एकेश्वरवाद की ओर यानी कि एक परमात्मा की ओर लगाया गया। ये भी सिंबॉलिक, उसमें कुरान में सारी बातें ऐसे ही उदाहरण दे के कहानियों के रूप में, सिंबल्स के रूप में ऐसे लिखी गई हैं। समझने वाले समझेंगे, और वो भी हम भी कहाँ से समझेंगे सुंदर साथ जी? केवल और केवल श्री तारतम वाणी और श्री बीतक साहब इनके सब रहस्य, सभी भेद खोलकर हमें बताती हैं। अति सुंदर। तो इसका मतलब कहाँ मानना है? हमें पहचानना है कि हमारा मक्का कहाँ है। आज भी है, प्राणनाथ जी तो हैं ही पन्ना जी की तरहटी में। हमारे लिए कौन से सतगुरु को उन्होंने भेजा है? आज भी सुंदर साथ जी हैं, महाराज जी के रूप में भी थे, आज भी हैं वो। तो कहाँ है, कौन से तन में है सुंदर साथ जी? जहां से ब्रह्मवाणी के भेद खुल खुल कर आते हो, जहां से ब्रह्मवाणी के अलावा और कोई आवाज ही ना आती हो, जिनके मुख से केवल और केवल श्री जी का वांगमय स्वरूप ही गुंजायमान होता हो, ज्ञानमय कलेवर जो सबके हृदय में खड़े कर देते हो, बस उनको ही सुंदर साथ जी और प्राणनाथ जी की जगह ना तो कभी कोई ले सका है, ना कोई लेना चाहता है, और ना ही कोई ले सकता है। तो प्राणनाथ जी तरहटी से सारा बल प्रदान कर रहे हैं, हमारे सतगुरु को भी वही बल प्रदान कर रहे हैं, आपके सतगुरु को भी वही बल प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से हमने इन बातों को समझना है और अमल भी करना है इसके ऊपर। इसी प्रकार अरब से आने वाले चारों वसीयत नामों से भी ये स्पष्ट हो गया कि इमाम मेहंदी हिंद में जाहिर हो चुके हैं, तथा जिब्रील फरिश्ता नूरी झंडे को इमाम मेहंदी के पास लेकर चला गया। साथ ही कुरान की शफकत और फकीरों की बरकत भी इमाम मेहंदी के पास चली गई। ये जब मोमिनों पर जुल्म ढाए गए, 12 मोमिनों पर, 12 सुंदर साथ जी पर यातनाओं का वो दौर एक रात पूरा चला, और बाद में भी सुंदर साथ जी पहले और बाद में भी कितना कुछ मोमिनों को भगाते ही रहे ये हर समय, श्री जी भी साथ में। और ये जो एक रात उन पे बीती, तभी कहते मुनारे गिर गए थे, ये भी आगे आएगा बीतक साहब में सारा। तब कहते सारी शफकत बरकत भी उठ जाएगी इधर से उठ के, और पूरी की पूरी हिंद में चली जाएगी। यही लिखा हुआ है कि चारों वसीयत नामों में अरब से पूरे काजियों के पत्र आए थे, पातियां आई थी औरंगजेब उनके पास कि इमाम मेहंदी हिंद में जाहिर हो चुके हैं। जिब्रील फरिश्ता नूरी झंडे को इमाम मेहंदी के पास लेकर चला गया। साथ ही साथ कुरान की शफकत तथा फकीरों की बरकत भी इमाम मेहंदी के पास ही चली गई। ना जानत लोग शरीयत के खिताब मुनकरों का रद्द। मुनकर का अर्थ देखिएगा जरा क्या होता है, क्योंकि कुछ अपने नाम के पीछे मुनकरी या मुनकर लगा के घूमते हैं, तो उसका अर्थ देखिएगा क्या होता है। रद्द कर दिया खिताब मुनकरों का। ना जानत लोग शरीयत के, शरीयत की राह पर चलने वाले बादशाह के दरबारियों को ये मालूम ही नहीं था कि इमाम मेहंदी के पैगाम को ना मानने वाले जो होते हैं ना, ये
इमाम मेहंदी के पैगाम को ना मानने वाले, इस शब्द का अर्थ अच्छा नहीं होता है, तो ये मुनकरी करी पैगंबर से, जो धोखा देते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो नहीं मानते हैं बात को, उसको मुनकर कहते हैं। खिताब मुनकरों का रद्द। उनको ये मालूम ही नहीं था कि इमाम मेहंदी के पैगाम को ना मानने से उनका सारा खिताब, उनकी सारी शोभा वहां से उठकर ही चली गई, पर ब्रह्म के पास चली गई। ये मुनकरी करी पैगंबर से, इमाम मेहंदी के पैगाम को ना मानने से उनकी सारी शोभा छिन गई, गुनाहों के कारण। मुनकरी होता है गुनाहगार, मुनकरी होता है गुनाह, मुनकर होता है गुनाह करने वाला, गुनहगार। तो गुनाहों के कारण उनका मुंह काला हो गया, तो हुए स्याह मुंह जर्द, और न्याय के दिन मिलने वाली दोजख की सजा के डर से इनके चेहरे पे पीलापन, जर्द हो गए इनके, पहले तो स्याह हो गए और फिर जर्द हो गए इनके मुंह। बहुत सुंदर साजी। ये किसके लिए लिखा गया है? बादशाह के दरबारी तो उस समय थे, बात हुई, खत्म हो गई, उसको लिख दिया गया। उसको क्यों इतना, कहते हैं ना, इतना उस बात को लिख लिख के क्यों रखना था? क्योंकि ये इशारा हमारी तरफ हो रहा है सुंदर साजी। अब ना तो बादशाह के कोई दरबारी सुन रहे हैं, सुन तो हम रहे हैं बैठ के। जैसे आपने देखा होगा सुंदर साजी, इस बात को हम मैं बहुत आराम से ना ऐसे उंगली कि ये देखो औरंगजेब ऐसा, बिहारी जी ऐसे, इनको थप्पड़ पड़ा, इनका ऐसे हुआ, इनका ऐसे हुआ, जयराम कंसारा को ये बोला गया, पॉजिटिव आई नेवर एवर टुक फ्रॉम बीतक साहब जी में जो सुंदर साथ के नाम आए हैं, हम उन्हीं पे दोषारोपण करते रहते। ये ऐसे थे। चिंतामणि जी की विशेषताएं हमें पता हो या ना हो, पर हमें ये जरूर पता है, मारो काले कुत्ते को, इनको, इनके ऊपर ऐसा अहंकार बहुत था इनके पास। कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कैसे वो 12 मोमिनों में से एक हो गए, इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर आप देखिए, कहते हैं ये सारी बात हमारे ऊपर ही है। ये मुंह काला हम बड़ा आराम से उनका कर देते हैं, पर कहीं इमाम मेहंदी का पैगाम कौन सा है? तारतम वाणी है हमारे लिए तो सुंदर साजी, स्वयं है वो। हम तो उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। क्या क्या सुहागनियों के लक्षण लिखे हैं हमारी प्यारी वाणी में। इमाम मेहंदी अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने स्वयं क्या क्या लिख दिया है हमारे लिए। क्या हम उनकी बात मान रहे हैं? क्या हम उनका पैगाम मान रहे हैं? तो हमने पिछला पहले भी नहीं माना सुंदर साथ जी, कभी भी। हम पहले भी तन ले लेकर, कितनवें नंबर का तो हमारा तन है ये, जो हमारी आत्म ने कितने जीव ले लिए, कितने तन ले लिए, कितनों का मुंह काला हुआ पहले भी, क्योंकि हमने बात नहीं मानी वाणी की सुंदर साथ जी। आज ब्रह्मवाणी मिल चुकी है, सतगुरु भी मिल चुके हैं, ब्रह्मवाणी खुल चुकी हैं, अर्थ हो गए, भावार्थ हो गए, सब कुछ अंदर की बातें बता दी गई हैं। चर्चा सुनिए, मंथन कीजिए, चितवनी कीजिए, पल पल हर घड़ी पिया पिया तू ही, संसार का दुख सुख तेरे लिए नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर साजी पूरी ब्रह्मवाणी पुकार पुकार के कहती है। कल मैं कुछ पढ़ रही थी, कौन सी किताब में था मुझे पता नहीं, पर उसमें क़यामत नामा में है शायद सुंदर साजी, उसमें लिखा हुआ था कि जीव सृष्टि को देख देख के मत करो तुम सब कुछ, क्योंकि उनकी मंजिल ही अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, तो रास्ता सेम कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी। हम जीव सृष्टि की कॉपी करते जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं दुनियादारी में, चलो हम उनसे भी बढ़ के करेंगे। हमारी और उनकी मंजिल डिफरेंट है, कहीं जाना कहीं और है, हो उनके पीछे लें तो कैसे पहुंचेंगे लक्ष्य तक? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी तो निस्बत है राज्य से, हमें तो ले ही जाएंगे, ले तो जाएंगे, पर जो यहाँ देने आए थे वो कहाँ ले पाए सुंदर साथ जी। हम आज तक जीव सृष्टि के पीछे लगे रहे, 400 साल हो गए हैं। कितनी ब्रह्मात्माएं पिया जी के चरणों में पहुंच गई, हम क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? क्योंकि
मेरी आत्म ने जो जो जीव धारण किया वो जीव सृष्टि की कॉपी करता रहा हर बार। अगर इस बार भी करते रहे तो इस बार कैसे चलेगा सुंदर साथ जी। अब वाणी मिल चुकी है, अब हमने बिल्कुल समय अपना नष्ट नहीं करना। कहते हैं उनकी सारी शोभा छिन गई। देख लीजिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्मा की शोभा लेकर बैठे हैं हम। हर एक चौपाई को दूसरों पे दोषारोपण करने में यूज नहीं करना है, अपने ऊपर उंगली उठाने में इन चौपाई को उठाइए। मेरे लिए कहा गया, मैं जो नहीं कर पा रही हूं उसके लिए ब्रह्मवाणी में बार बार प्रबोध किया गया कि मेरे पैगाम को, मेरे संदेश को, मेरी चिट्ठी को, मेरे प्रेम पत्र में लिखी हुई बात को, श्री तारतम वाणी में लिखी सटीक यूनिवर्सल ट्रुथ परम सत्य वाणी को तुमने कहाँ माना, हमने कहाँ माना सुंदर साथ जी। कितने सुहागनियों के लक्षण लिख दिए, हम फिर भी सुंदर साथ का दिल दुखाने से चूकते नहीं है। आई होप, आई बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है जो जो सुंदर साथ रोज ये सुनते हैं अब वो दिलों को नहीं दुखाते, अब वो दिलों को जोड़ने का कार्य, मरहम रखने का कार्य, प्रेम का मरहम जो होता है ना सुंदर साथ जी, सारे घाव, विरहा के घाव को छोड़ के सुंदर साथ का प्रेम सारे घाव ठीक कर देता है। विरहा का तो पिया ही ठीक कर सकते हैं। विरहा के घाव में से भी सुख और आनंद ही बहता है, उसमें से भी दुख नहीं बहता। विरहा के घाव में से भी मिठास बहती है। यहाँ के दुख जैसा नहीं होता दुख देने वाला विरहा, आपका विरहा भी सुख देने वाला होता है पिया जी। गुनाहों के कारण उनका मुंह नहीं सुंदर सा जी, हमारा मुंह काला हो रहा है गुनाहों के कारण। एक्सेप्ट करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। पिया जी ने वाणी में जो जो लिखा हुआ है, जैसी एक ब्रह्मात्मा को होना चाहिए पहले वैसे हो, फिर ठप्पा लगाइए कि हाँ मैं हूं ब्रह्म सृष्टि। फिर भी सुंदर साथ जी किसी को हीन नहीं दिखा सकती ब्रह्म सृष्टि, केवल ब्रह्म सृष्टि इसलिए कि मैं तेरे प्रेम में स्वयं का जीवन होम कर दूं, न्योछावर कर दूं पिया जी। न्याय के दिन मिलने वाली दोजख की सजा से पीला पड़ जाता है ना चेहरा डर के मारे, वैसे इनके चेहरे पे पीलापन छा गया। इतिहास साक्षी है। पूज्य स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं कि जब से औरंगजेब ने श्री जी के पैगाम को ठुकराया तभी से मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में गिरने लगा। औरंगजेब वॉज द लास्ट एम्परर इनमें, मुगल साम्राज्य में। उसके परिवार के संबंधी एक एक करके दुनिया से चल बसे तथा मुगल साम्राज्य भी छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। आज उस मुगल वंश का एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। श्री जी का पैगाम ठुकराया और उनके मुख से निकला था ना सुंदर सा जी, श्री जी के मुख से निकला था ये महाप्रलय हो जाए अभी। वो वचन खाली नहीं जाते हैं सुंदर साथ जी। मुगल साम्राज्य की महाप्रलय हो गई, ये दुनिया रखनी थी, अभी खेल दिखाना था, अभी छठा दिन आना था, पर जिसके लिए ये मुख से निकला था उसकी तो महाप्रलय हो गई सुंदर साथ जी, उसका पूरा वंश खत्म हो गया। वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, इनका अब समय आ चुका था क्योंकि इतना पाप का घड़ा भर चुका था। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, बहुत सहेज के, हम भी दुखाने का पाप कभी ना करें और किसी की जिंदगी बर्बाद करने का पाप कभी ना करें, नहीं तो औरंगजेब से कम हम भी नहीं है। क्योंकि आज वैसी मार काट तो नहीं हो सकती, आज अंदर की मार काट होती है, शब्दों से मार काट होती है। बिल्कुल किसी को दुखी नहीं करना और किसी के बच्चों की जिंदगी भी खराब मत कीजिए सुंदर साथ जी। उनको सही जगह लगाइए। तारतम वाणी की पुकार, तारतम वाणी की गुहार जहां लगाई जाती हो वहां पर अपने बच्चों को भी लगाइए सुंदर साथ जी। और
किसी को भी किसी तन के पीछे ना लगने दीजिए। यदि आप आंखों से देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी किसी गलत राह पर जा रही है, तो रोकने में, बुरा बनने में भी गुरेज मत कीजिए। शायद किसी का जीवन बच पाए, कोई भी बच्चा किसी गलत राह पे ना चला जाए। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले, हमारे ही सुंदर साथ, हमारे यहाँ जूम पे नहीं बैठते हैं, पर सुंदर साथ परिवार के एक ही परिवार में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सुंदर साथ जी, कितना दुख होता है कि इतनी सुंदर वाणी हो हमारे पास, जीव को खड़ा करने वाली, क्यों हम अपने बच्चों को, हम अपने युवाओं को इस तरफ क्यों नहीं लगा पा रहे। 1 साल के अंदर अंदर दोनों बच्चे चले गए, युवा बच्चे, टीनेजर्स से थोड़ा 19-20, मुझे पक्का नहीं पता उनकी एजेस का, पर इसी के आसपास युवा बच्चे थे सुंदर साथ जी। क्योंकि हम सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं उनको। अपने बच्चों को, युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ सही रास्ता जरूर दिखाइए। बहुत दर्द हुआ ये सुनकर कि जीव को, आत्म को खड़ा करने वाली वाणी हमारे पास हो और हमारे बच्चे या युवा में से कोई ऐसा कदम उठाए, तो बहुत शर्मनाक बात है। हम बड़ों के लिए बहुत शर्म की बात है ये। हम कैसे नहीं रोक पाए सुंदर साथ जी। इसलिए समय रहते पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सही जगह और वाणी की तरफ जरूर मोड़िए। और वाणी की तरफ भी अंधाधुंध नहीं सुंदर साथ जी, जहां से वाणी मिलती हो वहीं मोड़िए। ऐसा ना हो कि वाणी के शब्दों को यूज करके कोई आपके बच्चों को भटका के कहीं और ले जाए। ऐसा ना होने दीजिएगा। अपने बच्चों के साथ भी बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। अब वो समय नहीं रहा कि किसी के भी पीछे चल दिया जाए। वाणी ने सब बता दिया है। यहाँ पे देखिए, पूरा वंश इनका नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया, बीच रद्द करने जहूदों के। जहूद हिंदुओं को लिखा गया है, बहुदेववादी हिंदुओं को लिखा गया है। हिंदुओं का विनाश करने के लिए मुसलमान लोग उनसे लड़ाई करते हैं। बीच रद्द करने जहूदों के, विनाश करने के लिए काफर लड़ाई करते, मुसलमान लोग लड़ाई करते हैं। होवे इन बात से पसेमान, इस गुनाह से उन्हें परेशान, पशेमान और शर्मिंदगी तो झेलनी पड़ेगी। खुदा परवाह नहीं इनके, ऐसे लोगों पर ब्रह्म अल्लाह ताला उनकी परवाह नहीं करते। उनकी कृपा कभी नहीं बरसती। जो दूसरों के ऊपर इतने अत्याचार करते हो, उनके ऊपर कृपा भला कैसे बरसेगी। औरंगजेब को इतना निष्ठुर जीव मिला था, कितनी अच्छी विशेषताएं भी रही, पर वो निष्ठुरता इतनी भारी पड़ गई कि पास आए पार ब्रह्म को भी नहीं पहचान पाए। सोचिए सुंदर साथ जी, कदम पड़े हों, पार ब्रह्म के कदम पड़े हों, उनको भी नहीं पहचान पाए। मोमिनों को पता भी था, कुरान में लिखा हुआ है, तब भी कोई असर नहीं हुआ। कैसे दुर्भाग्यशाली वो तन रहा सुंदर साथ जी। पता लग गया था वहां शेर दिखता है, ढूंढ लेता, चला जाता, पर अभी लिखा नहीं था ऊपर से। अभी 6ठा दिन आगे आना था, तब पूरी शोभा उस आत्म को मिलनी थी। हम बड़ी जल्दी उंगलियां उठा दिया करते हैं ना। तो अब वो जीव है सुंदर साथ जी। अगर उस समय, जैसे कि बिहारी जी ने कितना कुछ किया, प्राणा जी के साथ किसने किया? क्या आत्म ने किया? आत्म तो दृष्टा है ना सुंदर साथ जी। जीव ने तन धारण किया था, और वो जीव तो दोबारा ब्रह्मात्मा को मिलता नहीं है। बहुत सौभाग्य से एक बार आत्म का संग मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। बिहारी जी ने ऐसा किया, अब ऐसे बन गए। अब औरंगजेब ने किया, वो जीव नहीं है सुंदर साथ जी। आत्म तो पहले भी दृष्टा थी, आज भी दृष्टा ही है। वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, कर तो जीव रहा है सारा कुछ।
तो इसलिए दोषारोपण करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। उस समय औरंगजेब ने ऐसा किया, अब उनको शोभा मिल जाएगी। किसको शोभा मिल रही है? जीव चेंज हो चुका है, शरीर बदल चुका, जीव बदल चुका, आत्म सेम टू सेम है, और उसका ना पहले कोई कसूर था ना आज उसको कोई कसूर है। हाँसी के लिए ये खेल हो रहा है सुंदर साथ जी, सारा का सारा। हमने उन पे तो उंगली उठा दी, उनका तो लिखा हुआ है, हमारा लिखा नहीं दिखाई दे रहा अभी। हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या करके आए हैं जो आज तक बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तक ये सौभाग्य नहीं मिल पाया कि महामती जी के चरणार बिंद प्राप्त हो जाएं। क्यों बैठे हैं अभी तक यहाँ पे? ऐसा कुछ तो करके आए हैं कि अभी तक नहीं जा पाए। उंगली हमेशा अपने ऊपर रखनी है सुंदर साथ जी, किसी पे उंगली नहीं उठानी, वो भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ये है हिकमत इलाही, करी पातशाह मसलत। इसमें भी एक एक चौपाई मेरे पे टारगेट कर रही है। बीतक साहब मेरे लिए लिखी गई है, औरंगजेब के लिए बीतक साहब नहीं लिखी गई, ना उन दरबारियों के लिए लिखी गई, उन्होंने नहीं सुननी है। जो हम सुन रहे हैं ना बैठ के, जिनके लिए ये टीका किया गया, उन पे टारगेटेड एक एक चौपाई हमारी ओर इशारा करके बात कर रही है। ये है हिकमत इलाही, कही करी पातशाह मसलत। मसलत होता है सलाह मशवरा करना, मसलेहत करना। इस सनंद ग्रंथ में अखंड का तत्व ज्ञान है, हिकमत इलाही है इसमें। इस ज्ञान के आधार पर सुंदर साथ ने औरंगजेब बादशाह से बात करने का पैगाम की प्रयास किया था। बादशाह से सलाह मशवरा करने का, मसलेहत करने का, बात करने का प्रयास किया। किसके बेस पे किया? क्योंकि सनंद ग्रंथ उतर चुका है, नहीं तो कुरान से कैसे पता लगता सुंदर साथ जी? उनको भी ट्रांसलेट करवा दिया गया था, सनंद ग्रंथ उतर चुका है। उस बेसिस पे वो पार के ज्ञान के बेस पे आए हैं बात करने के लिए सुंदर साथ जी। जो गाफिल हुकुम पैगाम से, जिन्होंने श्री जी के आदेश से गए हुए सुंदर साथ से संदेश लेने में लापरवाही दिखाई, सो रद्द बीच क़यामत। जो गाफिल हुए इस हुक्म से, जो पैगाम आया था पिया जी के हुक्म से, आदेश से, जो पैगाम उनको जो रुक के भेजे गए थे, जो उससे गाफिल हुए, जिन्होंने नहीं लिए या उन पे ध्यान नहीं दिया, सो रद्द बीच क़यामत। वो लोग क़यामत के समय रद्द हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर भी पिया इतने मेहरबान है कि 8वीं बहिश्त में इनको जगह दे देंगे। ओए होए सुंदर साथ जी, इतना भी प्रेम भला कोई कर सकता है? फुरमाया खुदाए ने, अल्लाह ताला ने कुरान में पहले से फुरमाया था, ये थे भूलन वाले, इनको ऐसा ही करना था, ये सही कर ही नहीं सकते थे। ये काफिर लोग सत्य को भूल जाएंगे, ये ऐसा ही व्यवहार करेंगे। सोचिए कुरान कितना पहले आ चुका था। 1100 साल बाद तो देवचंद्र जी आए थे सुंदर साथ जी, हम सब रूहें आई थी। उसके भी कितने साल हो गए? 1150 तो हो गए कम से कम, उससे भी थोड़े ज्यादा हो गए। तो तब से लिखा हुआ है कुरान में, 1000 साल पहले ही लिखा हुआ है कि ये काफिर लोग ऐसे होंगे और वो सत्य को भी भूलेंगे। तो ये हुए मुनकर, मुनकर मतलब गुनाहगार, तैयार हुए लड़ने के। ये देखिए, इसलिए उन्होंने इमाम मेहंदी के संदेश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा ही लो महफूज में लिखा है कि वो नहीं करेंगे और 12 मोमिनों को ऐसी यातना सहनी पड़ेगी जो स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी बीतक साहब में, कि ये मोमिन कैसे ईमान पे खड़े रहते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम सोचें कि पिया का नाम लेके जागनी में बढ़ेंगे और हमारे आगे कोई अड़चने नहीं आएंगी। इन्होंने तो मार खा के भी दिखा दिया सुंदर साथ जी।
आज भी अड़चने आती हैं और आज भी पिया स्वयं अपनी पीठ आगे करके आज भी वो यातनाएं हमारे लिए सहन करते हैं। दिखती तो हमारी पीठ है पर होती उनकी है सुंदर साथ जी। दिखता ऐसा है जैसे पता नहीं कितना कुछ हम सहन कर रहे हैं पर हम कर नहीं रहे होते। बल उधर से आ रहा होता है तो सहन भी वही कर रहा होता है सुंदर साथ जी। इसलिए कभी नहीं घबराना, जागनी के कार्य में मिलकर आगे बढ़िए। अब वो दिन दूर नहीं है जब एक एक इंसान, एक एक मानव प्राणनाथ जाने से पहले जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतनी खलक तो बोलेगी, उतना संसार तो बोलेगा। सारे तो योग माया में ही बोल सकते हैं, वो तो यहाँ पे संभव भी नहीं हो सकता। कहते हैं इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि लिखा ही ऐसे हुआ था और उल्टा लड़ने को तैयार हो गए। संदेश तो लिया नहीं, ऊपर से और यातनाएं दे रहे हैं। उनकी बात भी नहीं मान रही। ये तुमने खुद लिखा है, ये किताब तुमने लिख दी, क्या क्या हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को कहा जा रहा है, नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। मुझे एक सुंदर साथ जी बताइए, ये बातें किसके तहत आ रही हैं? ये बातें क्यों आ रही हैं सुंदर साथ जी? ये सारी, ये कौन कह रहा है ये सारी बातें? मोमिन तो बैठे हुए थे काजी के यहाँ, ये सारी बातें अचानक से कैसे आ गई बीच में? कौन कह रहा है, क्यों कह रहे हैं, कैसे आ रही हैं? किरण दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब कांजी भाई ने सारी खबर जाके श्री जी को सुनाई कि मोमिनों पर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं, तो श्री जी को क्रोध आया और उन्होंने जोश में ये सब बातें दुखी होकर कही। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। ये पाती जा रही है उनके पास। अब देखिएगा सारी बातें सुन के कि मेरे मोमिनों पे इतना कुछ कर दिया, उसके बाद श्री जी के मुख से ये सारी बातें निकल रही हैं। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम मेरे पैगाम को। वो शुरू ही उन्होंने इससे किया था कि बस अब तो ऐसा लगता है कि अब ये खेल ही ना रहे। मेरे मोमिनों पे, मेरे हृदय के अंगों पे, मेरे दिल के टुकड़ों पे इन्होंने ये जुल्म कर दिया, ये क्या कर दिया। ए जबराइल खत्म कर दे इस खेल को। पर मूल स्वरूप से प्रेरणा आती है, अभी ये खेल खत्म नहीं हो सकता, अभी तो और बहुत बाकी है। उन्होंने बोला होगा अजू और बहुत है, अभी कैसे खत्म कर दिया जाए। पर जिनके लिए ये शब्द निकले थे उनका पूरा वंश खत्म हो गया। पूरी मुगल सल्तनत शायद कितने हजार साल तक और चलती रहती, जितना जुल्म उन्होंने ढाया था, जितनी ताकत थी। पर श्री जी का पैगाम ना स्वीकारने का गुनाह जो ले लिया, पूरी खत्म हो गई। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। मेरे पैगाम को नहीं रखा तुमने, मेरे पैगाम को नकार कर मोमिनों पर जुल्म ढाने वालों। ये सुंदर साथ जी बड़ी आसानी से पढ़ा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन पे लागू कर देते हैं हम, इसलिए। मुसलमानों ने ऐसा किया, उन्होंने पैगाम भी नहीं लिया, मोमिनों पे जुल्म भी ढाए। आज ऐसा हो तो नहीं रहा ना? कहीं हम उसमें भागीदार तो नहीं हो रहे ना? तारतम वाणी के संदेश आज भी लेकर आते हैं, सुंदर साथ लेकर आते हैं कि ये ऐसा है। हम उनसे भी लड़ने लग जाते हैं सुंदर साथ जी, आपस में। सुंदर साथ आपस में बहस करते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा नष्ट करते। हो सकता है वो सही हो, और जुल्म भी ढाए जाते हैं कई बार मिलकर। सोशल मीडिया पे मिलते हुए मैंने देखा कि एक को नीचे कर दो। क्यों सुंदर साथ जी? मिलने का समय है। ये सारी चौपाइयां क्या लगता है, इनको देखिए, इतने प्रेम से इन चौपाइयों को देखिए। हमारा ही नाम लिखा हुआ है इन चौपाइयों पे, मुसलमानों का नाम लिखा आज दिखाई नहीं दे रहा है।
उस समय जो उन्होंने किया, जैसे आपने देखा है सुंदर साथ जी, आपने श्री बीतक साहब को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया है, इसको एनालाइज किया है, जैसे कि पिया के एक एक नख को निहारते हैं हम। कुरान में हम कहते हैं किससे कहानियां लिख दी गई हैं, इसलिए समझ नहीं आता। बीतक साहब भी ऐसे ही छुपा के लिख दी गई है सुंदर साथ जी। बड़े ध्यान से बीतक साहब को देखिएगा। मुसलमानों का नाम लेकर सारी बात हमें कही गई है। वैष्णवों की कहानी लिखकर, वैष्णवों की घटना लिखकर सारे लक्षण हमारे बता दिए, तुम्हारे जीव क्या क्या कर रहे हैं आज। ऊपर से तो बहुत वाइट कपड़े पहन रहे हैं, ऊपर से तो बहुत चमकदार सजा रहे हैं स्वयं को, अंदर दिलों के काले। सारे नाम वैष्णवों के लिख के, कभी मुसलमानों का लिख दिया, कभी इसका, और सारे लक्षण लगता है जैसे हम सुंदर साथ के बताए जा रहे हैं। बीतक साहब भी संकेतों में लिखी हैं, इनको कहीं कहानी ना समझ लीजिएगा कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, आज भी हो रहा है। और बीतक साहब हमेशा लाइव घटित होती रहेंगी जब तक ये खेल रहेगा सुंदर साथ जी। तो हमने किस पाले में बैठना है ये हम पे है। जरूर पहले इतने तन लेकर आए हैं ना, जरूर दज्जाल की सेना में खड़े रहे हैं। मेरी आत्म ने जो भी जीव धारण किया था, जरूर दज्जाल की सेना में ही वो खड़ा था, तभी आज अभी तक महामती जी के चरण नसीब नहीं हो पाए हैं सुंदर साथ जी। अब सुध आ गई है तारतम वाणी से, अब हमने मिहिर की सेना के सिपाही बनना है, जागनी की सेना के सिपाही बनना है। जागनी की सेना में एक चपरासी भी बनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़ी गरिमा है कि तुमने चोंच में हल्की सी मिट्टी, हल्का सा पानी भी तुम लेकर आए थे, चाहे चोंच खाली आई हो सुंदर साथ जी, हम अपनी तरफ से भर के ला रहे हैं। रास्ते में रिस गया उस चिड़िया के मुंह से, पर तुम तो भर के लाई थी ना, चाहे खाली चोंची लेकर आई, पर प्रेम ही भर के ला रही थी ना। आते आते शायद रिस गया हो, पर कभी विवाद में सुंदर साथ जी कभी पार्टिसिपेट नहीं करना। इस बार भी अगर ये जीव दज्जाल की सेना में खड़ा रहा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बीतक साहब के छुपे हुए संदेश को जरूर सुन लीजिएगा, नहीं तो पढ़ते रहेंगे बीतक, सुनते रहेंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे, और ये जीव सुन सुन के और ढीठ होता जाएगा। केवल बीतक साहब का हम उत्सव मनाते रहेंगे। इस साल फिर बीतक साहब आई, चलो सबकी भोग की टर्न लगाओ, चलो अच्छे अच्छे व्यंजन खाओ, चलो आज समाप्ति हुई, आज शुभारंभ हुआ, आओ नाचो गाओ। पर बीतक साहब में अगर कुछ लिया नहीं, इनके छुपे हुए संदेश को पढ़ के अभी भी मुनकर के मुनकर ही रह गए ना सुंदर साथ जी, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हर साल बीतक सुनते हैं, पर यदि हम इस संदेश को पढ़ ना पाए, इनको हम कहते हैं बीतक साहब कहानी नहीं है, पर उसको कहानियों की तरह ही लेकर आगे बढ़ जाते हैं, हर बार बढ़ जाते हैं। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी, मुख से कहते थे नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को मैं कहती थी नहीं नहीं, वो कहती मैं कथा सुनने जा रही हूँ, मैं कहती थी नहीं मैं बीतक सुनने जा रही हूँ, वो अपनी कथा सुनने जाती। तुम कथा क्यों नहीं बोलती हो? क्योंकि हमारी बीतक साहब कथा नहीं है। पर लिया क्या उसमें से? उन्होंने फिर कथा में से कुछ ले लिया। हमने बीतक साहब को कथा भी नहीं माना और बीतक भी नहीं माना, हम हमेशा ऐसे ही रह गए सुंदर साथ जी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए इनको किस्सा कहानियां, जैसे मुसलमान भाइयों और बहनों ने कुरान को किस्सा कहानियां ही समझ रखा है, जैसे कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे तो सच में सामने खड़े हो जाएंगे, तभी तो कब्र में दफनाया जाता है। उन्होंने किस्से ही समझ लिए, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि उन्होंने समझ लिए, हमें बहुत ज्ञान है। हमने भी बीतक साहब को किस्सा ही समझ रखा है सुंदर साथ जी, और मुसलमान हमें ही कहा गया है, इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं।
एक एक शब्द पे अपने नाम, इस बांसुरी पे भी अपना नाम सुनाई देता है। तो इसलिए हमने खराब नहीं होना सुंदर साथ जी। यहाँ चाहे वैष्णव लिखा हो, चाहे मुसलमान लिखा हो, चाहे महावजी भाई के बारे में लिखा हो, चाहे जयराम कंसारा भाई के बारे में लिखा हो, लालदास जी के बारे में लिखा हो, चिंतामणि जी के बारे में लिखा हो, सब कुछ इशारा मेरी तरफ, मेरा जीव समझ जाए और पिया पिया की ओर अग्रसर हो जाए, ये मंतव्य है बीतक साहब का। और हमारा गंतव्य स्थान केवल और केवल मूल मिलावा है। किसी तन पे यहाँ सेटल नहीं होना सुंदर साथ जी, हमने किसी भी तन पे सेटल नहीं होना, मूल स्वरूप पे जाके सेटल होना है सीधा, उसके पहले कभी भी नहीं। और ले चलेंगे, लेकर प्राणनाथ जी ही चलेंगे उनके पास भी, उनके अंदर आवेश स्वरूप है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती त्रुटि सुंदर साथ जी, मैं आई एम जस्ट अ बिगिनर, कृपया मेरी त्रुटियां माफ करते जाइएगा। साथ साथ हाथ पकड़ के चलना है सुंदर साथ जी आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी।